अब हो गई फैमिली पूरी। इतनी जल्दी पति को भूल गए? ओए, आजा। अब हुई पूरी? अब भी कंप्लीट नहीं है। एक और बच्ची है जिसे तुझे उसके पापू से मिलाना है। पहाड़ी के पीछे क्या है? ये भी कब से टीवी देख रही हो? चलो बहुत हो गया टीवी। और उन्होंने बिल्कुल मुझे नहीं पीना है दूध। अगर तुम्हें पापा को जाके कहना है ना तो क्या? आई एम सॉरी गुरु भाई। दिल तोड़ना आसान होता है, लेकिन किसी का दिल वापस जीतना बहुत मुश्किल। टेंशन? देखो, तुमसे एक स्पेशल गेस्ट मिलने आया है। ये तो अद्दू भैया है। कैसी हो रिमझिम? लगता है आज मूड थोड़ा खराब है ना रिमझिम का? थोड़ा नहीं, बहुत सारा। और क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापू तुम्हारे रियल पापू नहीं? भाई हमें तो कहा गया था कि रिमझिम बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ समझती है, तो उसे तो ये भी चीजें पता होनी चाहिए कि सौतेले पापू, गोद लेने वाले पापू, ये सब सिर्फ टैग्स हैं। पापू तो पापू ही होता है ना, है ना? ठीक वैसे ही तुम्हारे पापू ही। लेकिन मैं अपने पापा से इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि इतने सालों से उन्होंने मेरे मम्मी के बारे में जो भी स्टोरीज बताई वो सब झूठ थी। रिमझिम ये तो सिंपल बात है ना, आपके पापू के लिए तो आप छोटी हो और तुम्हारे पापा ये कभी नहीं चाहते होंगे कि तुम्हें पता चले कि तुम उनकी रियल बेटी नहीं। परेशान रिमझिम को लेकर मत हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। और कब? बहुत जल्दी। जब अद्दू तुमसे नाराज नहीं रह सकता तो रिमझिम को मनाने में कितना टाइम लगेगा? और वैसे भी तुम्हें तो मैजिक आता है, प्यार का मैजिक। तुम्हारे पापू तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम भी उनसे प्यार करती हो? बहुत सारा। इनफैक्ट वो तो वेट कर रहे होंगे क्योंकि रिमझिम कब पड़ी और वो सब बता दे उसे। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया। लेकिन पापू के लिए तो छोटे हो ना,
और हमारे लिए हमारी रिमझिम पड़ी, इसलिए आज रिमझिम को एक और चीज बताएंगे। क्या? उसके लिए रिमझिम को मिल्कशेक पीनी पड़ी। भैया अद्दू है वहां। समझा रहा है उसको, पता नहीं क्या होगा। तुम्हारे पापू और मेरी स्पाइडरमैन दोनों एक ही हैं। क्या? तुम्हारे पापू को मैंने भी 12 साल पहले गलत समझने की गलती की थी, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। मैं ही एक नंबर का फूल था, लेकिन रिमझिम बहुत इंटेलिजेंट है ना, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी, है ना? तुम्हारे पापू बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। मैं जाऊं क्या? कहा ना मैं, तुम क्यों चुटकी बजाओगे और देखो तुम्हारे प्यार का मैजिक हर तरफ फैल जाए। अरे तुम लोग चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अंदर आ जाओ। मतलब डांस मैम और पापू की पहले शादी हो चुकी है। मतलब आप मेरे भैया और तुम? जुइया, मैं तेरी दीदी हूँ। और आप जीजू? तो तुम ये ड्रेस पहनने वाली थी अपनी पापू की शादी में? पापू? मैं अभी आती हूँ। नन्नी, वीरा, एक रिश्ता तो ठीक हो गया, दूसरे रिश्ते की बारी। मेरी वजह से तुम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग, और वैसे ठीक भी मैं ही करूंगा। और सबसे पर यहाँ करवा दीजिए। यहाँ करा जी। लेकिन एक शर्त, अपना अधूरा काम पूरा कर, मेरा बदला ले। उस लड़की को छोड़ दे और मेरे साथ ढल, मैं मोहन भट्टागर को छुड़वा दूंगा। कब भी गुस्सा?
मुझे तो अब आपसे और एंग्री होना चाहिए। क्यों? अरे आप दोनों की शादी हो गई और किसी ने मुझे बताया नहीं। अरे मैंने कितनी प्लानिंग्स की थी, ये ड्रेस भी खरीदी थी मैंने। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सॉरी, ये लास्ट वाला झूठ। प्रॉमिस। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ओके। और पापू, आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम से मैं आपसे कभी गुस्सा नहीं होगा, प्रॉमिस। अगली बार गुस्सा होगी ना, दूध नहीं रखे। सॉरी मम्मा। खबरदार, मेरे कानों को कुछ भी कहा तो, समझे? ये अच्छा, तो गोरों ने ऑलरेडी टीम बना ली। और पापू, एक इम्पोर्टेंट बात, अरे आप दोनों की शादी। शादी? हाँ। हो तो गई। अरे छोड़, जब पूरा परिवार आपस में इतना खुश है तो और सेलिब्रेशन की क्या जरूरत? प्लीज पापू, प्लीज। पहले जैसी हमारी लाइफ थी, क्या फिर से वापस वैसी हो जाएगी? शायद उससे भी अच्छी। हमारी लाइफ आज जैसी है, जितनी खुश, वैसी तो पहले भी नहीं थी। तो आपको सब कुछ पता चली गया। हम इतना चाहते हैं कि आप हमेशा से। गलती मेरी थी वीरा, बड़ी बड़ी बातें करती थी, प्यार के, विश्वास के। लेकिन जब तुमने मुझे छोड़ने की बात की, मुझे धोखा देने की बात की, तो एक मिनट में अपना फैसला बदल दी। सॉरी। नहीं नबिका जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। जो कुछ भी हुआ वो हमारी जिम्मेदारी थी। लेकिन जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत, मैं ही नहीं थी तुम्हारे पास, अगर मैंने अपने दिल की सुनी होती, दोनों का भी हल नहीं होता। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग अब हमें अलग नहीं कर पाएगी। मम्मी जी, आप ना बहुत नरम दिल वाली है। पता है ना, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। अभी अगर मैं यहाँ से चली भी गई ना, तो आप अकेले ये सारा काम कर लेंगी। ओके, थैंक यू, बाय। रुक, कहाँ चली? तड़का कौन देगा दाल को? मम्मी जी, वो तड़के की महक से ना मेरा जी सा घबराता है। आप दे दो ना, ये लो। जी से घबराते? काम ना करने के तो 100 बहाने हैं तेरे पास। ऐसा नहीं है मम्मी जी। चुप कर, तेरी लिस्ट कभी खत्म होती भी है कि नहीं? मैं क्यों कर रही हूँ ये सब? लगा तड़का। और एक बात सुन ले, बाहर तक आनी चाहिए तड़के की, समझी? चल कर काम। बस बीवी की खुशबू लगी नहीं कि पीछे 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 पीछे। चल। ये लो मिठाई, तुमने मंगाई थी ना? तन्नू, थैंक यू। तुम ना बहुत अच्छे हो। तन्नू, मेरा और एक काम कर दो ना प्लीज।
हाँ बोलो ना। दाल में तड़का लगा दो ना। वो क्या है कि वो तो मैं लगा दूंगा, पर जो तुम तड़का लगाती हो ना वो माइंड ब्लोइंग होता है। हाँ मैं तो सारा काम अच्छा ही करती हूँ वैसे भी, पर दाल में तड़का तुम लगा दो ना। तो क्यों? अच्छा सुनो। हैं? सच्ची? और कल आप मुझे मॉल भी लेके जाओगी, मुझे शॉपिंग करना है। ओए, ये प्लान तो मेरे साथ था। आपको आपकी चॉइस ना। ये जो तेरी मम्मा है ना, ये भी मेरी चॉइस है। वो चॉइस बहुत अच्छी थी आपकी। माँ देखो कौन आया मिलने। आओ चलो। बहुत अच्छा किया तुम आ गए। अब तो ये यहाँ आती रहेगी। तेरी ननद जो है। माँ मुझे पता है कि ये मेरी ननद है और मेरी फैमिली का हिस्सा है, लेकिन बहुत जल्द ये आपकी फैमिली का भी हिस्सा बनने वाली है। क्यों? अगर आप सबको ऐतराज ना हो तो अद्दू एक बार सेटल हो जाए तो इन दोनों की भी शादी करा दे। सच्ची? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। जी मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। हाँ भाई लड़के वालों की तरफ से तो हाँ है, अब लड़की वाले। हमारे रागी की खुशी हमारी खुशी। भाई मुबारक हो जी। ताजे ताजे फ्रेश फ्रेश पेड़े, मुंह मीठा कीजिए गुरु अंकल। थैंक यू। इस बार मिठाई किसी और बात के लिए। क्या बात है? बात नहीं, एक्चुअली खुशखबरी है। क्या है ना कि इस घर में एक नया सदस्य आने वाला है। सच्ची? बहुत ही अच्छी वाली गुड न्यूज है। सच्ची में तन्नू, आखिर तूने फैसला कर ही लिया इस कदम जल्दी को इस घर से निकालने का। सही कह रही हूँ जीजी, इस बार तो तसल्ली से अपने तन्नू के लिए दुल्हन ढूंढूंगी। हाँ क्या माँ आप ही ना, ऐसा नहीं है। गुड न्यूज ये है कि मैं ना पापा बनने वाला हूँ। अरे Congratulations। अरे तन्नू भैया, ये बढ़िया खबर सुनाया, दिल खुश कर दिए, झंडे गाड़ दिए तुमने। अरे नहीं जीजी। अरे रेनू तू समझ रही है क्या? तू दादी बनने वाली है। दादी? आपको तो खुश होना चाहिए। अरे काहे की खुश? कितना मजा आएगा ना, है ना? पापू हम पिकनिक जाए जैसे एवरी स्कूल में जाते हैं। वहाँ पे गेम्स, वीडियो गेम्स सब कुछ होगा। ये पहली बार इतना अच्छा आइडिया दिया है। चले। अरे सब लोग साथ साथ होंगे और खुशियाँ तो चौगनी हो जाएंगी। खुश? तेरी माँ खुश तो मैं भी खुश। वो हंसी देख रहा, 12 साल तक ऐसी हंसी नहीं देखी जो किसी दर्द को, किसी गम को छुपा नहीं रही। सच्ची खुशी वाली हंसी। आज तेरी वजह से तेरी माँ खुश है। खुश तो मैं भी बहुत हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे हिस्सा बराबर हुआ। आई होप तुम्हें मेरी शादी याद है। मेरी माँ के चेहरे पे जो हंसी, इसकी कीमत तय किया। जो बहुत चल चुका, जो बहुत चल चुका, जो बहुत चल चुका।